हाय, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। वेरो गुड मॉर्निंग। टेम्परेचर बड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है दिल्ली में। ठंड अभी भी है बढ़िया क्या? नहीं, ठंड बढ़िया है और अच्छी ठंड है। अच्छा, जब शो खत्म करते हो तो वो ठंड एक जमाने में ऐसी होती थी, एक जमाने में ठंड ऐसी होती थी, आदमी कान वान में फिर मंकी कैप लगाना पड़ता था या कुछ। अभी उस तरह की ठंड नहीं है कि आप शो करने के बाद लगाते हो, सब करते हो? देखिए आशीष, अब क्या है ना, आदमी सुबह 5 बजे उठ के जब नहा ही लिया तो फिर क्या कन टोपा और क्या बंदर टोपा, है ना। हाँ। बट ये है कि कभी कभी ठंड इतनी होती है कि स्वेटर पहनना पड़ता है, जैसे कल था, आज वार्मर पहना हुआ है। बस इसलिए कि मुझे इस बार सर्दियों की शुरुआत में एक झटका लग चुका है, एक बार ठंड लग चुकी, तो इसलिए अपना थोड़ा बचा के चल रहा है। बाकी अगर आप 1-2 दिन का स्कोप दे तो फिर मैं बंदर टोपा निकाल और स्वेटर निकाल के घूमता हूँ। 1-2 दिन का स्कोप दे मतलब? अगर छुट्टी लेने का स्कोप हो तो मैं, हाँ नहीं, सैटरडे संडे आप ऑफ लीजिए, मंडे को बंदर टोपे के साथ मिलिए हमको। क्यूज आपकी स्क्रीन पे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है एक, हाँ आ रहा हूँ, कुछ कह रहे हो आप? नहीं, मैं कह रहा हूँ अब तो वीकेंड पे अंगीठी का टाइम आ गया है, यही तो 3 हफ्ते होते हैं बस। हाँ, मज़ा है वैसे इसका, बालकनी में वो बारबेक्यू वगैरह करने का भी मज़ा अलग है इस टाइम पे। खैर, गिफ्ट निफ्टी 1/4% दबाव के साथ शुरुआत होगी। एक्सपायरी का दिन है, ध्यान रखिएगा। वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की निफ्टी की थोड़ी सी पस्त शुरुआत होने की तैयारी हो रही है। ग्लोबली मूड कैसा है? ऐसे ही मिला जुला सा है। एशिया स्क्रीन्स पर आ जाएगा, उसके बाद यूएस का हैंडओवर स्क्रीन्स पर आएगा। सही कह रहे थे हॉर्माज, सुबह जैसे अपने यहाँ इंटरडे पहले ठंडे पड़े, फिर रिकवरी आई। यूएस में भी इवेंचुअली अच्छी खासी डाउ में रिकवरी आई, सारे बेंचमार्क से रिकवरी आई और फाइनली मजबूत बंद हुए। तो डाउ एक समय 200 पॉइंट दबाव पे था, 100 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। इंटरडे में 100 पॉइंट की रिकवरी हो गई। अपने यहाँ क्या हुआ था कल? 200 पॉइंट अपन नीचे थे, फ्लैट बंद हुए, अपने यहाँ भी 200 पॉइंट की रिकवरी आई थी। तो बिल्कुल वैसे ही रिकवरी इंटरडे में वहां पे भी आई। पर इंपॉर्टेंट क्या था, वहां पे फेड मिनट्स आने थे रात में और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आने थे। दोनों एक ही तरफ ले जा रहे हैं। फेड के मिनट्स में क्या इंपॉर्टेंट था, ये जानना कि 2025 में अब रेट कट्स को लेकर वहां के एफओएमसी मेंबर्स आपस में क्या बातचीत कर रहे थे। तो एट और नियर द पॉइंट टू स्लो द पेस ऑफ मॉनेटरी ईजिंग, समय आ गया है ईजिंग पे थोड़ी सी लगाम अब। और यही बात हमने डॉट प्लॉट पे आती हुई देखी थी, जब 4 की जगह सिर्फ 2 रेट कट 2025 की बात करी गई थी। फेड हो सकता है इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न्ड हो, फेड हो सकता है ट्रम्प साहब की वापसी को लेकर सचेत, कॉशियस हो। और इनफैक्ट जॉब्स डेटा भी वहीं पॉइंट आउट कर रहा है। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स जो हैं 1 साल के लोएस्ट पे है, यानी कि जॉबलेस के क्लेम जो कर रहे हैं वो 1 साल के लोज में, यानी कि जॉब मार्केट भी हेल्दी है भाई साहब। इन्फ्लेशन का सरदर्द बना हुआ है। तो फेड ने शायद 2025 के लिए जो अपडेट आया डॉट प्लॉट का वो सही है, उसी तरफ हर डेटा पॉइंट आउट भी कर रहा है। खैर, ट्रम्प साहब के आने के बाद ज़्यादा क्लैरिटी आएगी समीकरणों को लेकर, लेकिन हैंडओवर थोड़ा सा मिला जुला सा है। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। रिकवर करके यूएस के मार्केट्स फ्लैट थे, बस आज सुबह के फ्यूचर थोड़े से ठंडे पड़े हुए हैं। वीरू, ऐसे में कल सुबह जो चर्चा हो रही थी कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड नहीं ब्रीच हो रहे हैं तो आपको फ्रेजाइल ही लगेगा ये बाजार, बेचने के मौके ढूंढिएगा। वैसे ही हुआ। आज एक्सपायरी के दिन क्या लेवल्स, क्या रणनीति लेके बैठूं? आशीष, मैंने थोड़ा एक मिनट लूँ आपसे, एक बात बताता हूँ आपको मैं। हाँ। सबसे क्रिटिकल आज के लिए, कल के लिए, सोमवार के लिए, मंगलवार के लिए, बुधवार के लिए एक लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है निफ्टी बैंक का। देखिए, एफआईएस की सेलिंग निफ्टी बैंक को टारगेट कर रही है, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स को टारगेट कर रही है। क्या पीएसयू, क्या प्राइवेट, किसी को नहीं छोड़ा। जुलाई 2022 से लेकर अब तक निफ्टी बैंक हमेशा 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सेटल हो गया है, एक बॉटम क्रिएट कर लिया है। कल हम, अभी वीकली चार्ट्स कल फॉर्म होंगे, कंप्लीट होंगे, लेकिन हम ऑलरेडी उस लेवल के नीचे आ चुके हैं। सो बिटवीन 49,500, 49,800, 50,200 अगर हम इस हफ्ते या सोमवार में, मंगलवार में सेटल नहीं हुए तो सबसे बड़ा रिस्क निफ्टी बैंक ओपन करेगा। और उसके बाद आपका 100 वीक एक्सपोनेंशियल एवरेज परसिस्ट करता है 47,500 पे। सो बिगेस्ट रिस्क और रिवॉर्ड दोनों कह रहा हूँ आशीष मैं आपको, इट डिपेंड्स अपॉन योर कैलकुलेशन एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, बट
बिगेस्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों बैंक निफ्टी में है, दैट 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आशीष, बाकी रही बात निफ्टी की, आशीष ये भी 50 डे पे बॉटम आउट हो जाता है हर बार, लेकिन इस बार अगर 23,444 की ट्रैजेक्टरी को आपने वायलेट किया इस अर्निंग सीजन में, देन एक और फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग स्टार्ट हो सकती है। आशीष, दोनों ही इंडेक्स का ये लास्ट एज है वीकली चार्ट्स में। चलिए आज के स्टॉक्स हाईलाइट करना शुरू करते हैं। अब है प्रिकेरियस लेवल्स, इंपॉर्टेंट है, एक्सपायरी का दिन है, मिले जुले संकेत हैं, आप लोग जरा स्क्रीन को वॉच आउट करिएगा और फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा कोई ट्रेड वेड लेने के लिए। अपन जरा सा ग्राउंड वर्क अपना कहते हैं ना होमवर्क कर लेते हैं आज के लिए, स्टॉक स्पेसिफिक। मार्केट्स की तो अपन ने डिटेल में चर्चा 7 बजे कर भी रखी है। मणप्पुरम फाइनेंस पहला है जो इन ग्रीन रहेगा, अच्छा ही करना चाहिए आज के दिन स्टॉक, क्योंकि सेंटिमेंट पॉजिटिव है, लॉजिकली पॉजिटिव है। इसकी जो आर्म थी, जिसका वैसे एक समय आईपीओ की भी तैयारी हो रही थी, मामला फंस गया था। आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस जो है उस पर आरबीआई की गाज गिरी थी, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे लोन सैंक्शनिंग पर, लोन डिसबर्समेंट्स पे। वो रोक कल रात में अपडेट आया, हटा दी गई है। अक्टूबर 2024 में रोक लगाई गई थी और अब जनवरी की शुरुआत में वो रोक हट गई है। खबर सीधे सीधे पॉजिटिव है, लॉजिकली तो ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो मणप्पुरम पहला हो गया जो इन ग्रीन रहेगा, हाइस से करेक्टेड भी है, मेरे ख्याल से साल का चार्ट आएगा तो 240 या ऐसे कुछ हाइस थे, वहां से करेक्टेड है स्टॉक। टाटा मोटर्स दूसरा है जिसे मैं इन ग्रीन लेके चलता हूं। आए हैं जेएलआर के अपडेट्स, और जेएलआर के अपडेट्स हैं तो थोड़े से मिक्स्ड बैग कहूंगा मैं। होलसेल वॉल्यूम्स थर्ड क्वार्टर में इंप्रूव हुए हैं, साल दर साल 3% का इंप्रूवमेंट है, क्यू ऑन क्यू 20% का इंप्रूवमेंट है। साल दर साल देखना चाहिए लॉजिकली, और क्यू ऑन क्यू इतना अच्छा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपको याद होगा इससे प्रीवियस क्वार्टर Q2 में कुछ सप्लाई डिसरप्शंस की बात इस कंपनी ने करी थी। तो सप्लाई डिसरप्शंस जो पहले हुए होंगे, ईज आउट हुए होंगे, तो वैसे भी हालात इंप्रूव हुए। तो होलसेल वाला आंकड़ा तो सही है। इसमें फर्दर ड्रिल डाउन करके इन्होंने ये मेंशन करा है जो होलसेल में बिक्री अच्छी आई है या इंप्रूव हुई है, उसमें इनके 3 बेस्ट सेलिंग मॉडल्स जो हैं उन्होंने अच्छा करा है। 22% रेंज रोवर में उछाल, 17% रेंज रोवर स्पोर्ट में और 13% डिफेंडर में साल दर साल जंप देखने को मिला है। और ये तीनों मॉडल्स जिनका मैंने नाम लिया, रेंज रोवर स्पोर्ट और डिफेंडर, जैगुआर लैंड रोवर के लिए सबसे प्रॉफिटेबल रेंज है। और जो होलसेल में इंक्रीज हुआ है 70% यहां से हुआ है। तो आंकड़े ठीक थे, इंटरनल थोड़े से और बेहतर साउंड कर रहे हैं, इसीलिए मैं टाटा मोटर्स को रख तो ग्रीन देता हूं। पर आप लोग वॉच आउट करिएगा, ग्लोबल मूड मॉल के हिसाब से या स्क्रीन ऑब्जर्व करिएगा। BHEL, इसका एक कमिश्निंग का अपडेट आया। दरअसल इंडिया और भूटान ने मिलकर एक फैसला लिया था कि वेस्टर्न भूटान में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट खड़ा करेंगे, जिसको खड़ा करने का काम BHEL के पास था। सक्सेसफुली कमीशन कर दिया है इसका दूसरा 2 यूनिट्स कमीशन कर दिए इसके। तो एक ग्रीनफील्ड हाइड्रो प्रोजेक्ट था, मैं ग्रीन लेके चलता हूं BHEL को, वैसे भी करेक्टेड स्टॉक है थोड़ा सा। 3 हो गए बातचीत करते विरुद्ध, पहले 3 हो गए, तीनों ग्रीन वाले हो गए आज। हाँ, आज फिर भोपाल पे प्यार आया है ना, BHEL ना भोपाल नहीं, ऐसा नहीं, भोपाल है, झांसी है, रुद्रपुर है, बेंगलुरु है, इन चारों ने उस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए BHEL की यूनिट्स ने सप्लाई करा था, पर प्रोमिनेंट उसमें भोपाल मजाक कर रहा हूँ, दिल पे क्यों ले रहे हैं? नहीं दिल पे नहीं, मैं तो बताना चाहता था, मजाक कर रहा हूँ, दिल पे क्यों ले रहे हैं? हाँ, अपनी भी, अपने हरिद्वार में भी है कि ऐसी बात नहीं है। हाँ, मैंने ढूंढा, शुरुआत करता हूँ मैं अपनी टीम की, आशीष, है ना? हाँ, टीम करते हैं। देखिए, एक तो ये एक्सचेंजेस में और इन सभी स्टॉक्स पे प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। मैं एंजल वन को आज स्टार्ट करूँगा। कुछ तो है, आई थिंक एंजल वन में बीते जो 20 दिन से सप्लाई आ रही है ना, वो गजब की है। और कल 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज वायलेट हुआ विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। और आप जरा शॉर्टिंग देखिए इस स्टॉक की, 10% OI। तो एज अ आई थिंक ट्रेडर, देखिए मैं तो अपनी यहाँ पे स्टैट्स रखता हूँ, आपको नज़र क्या रखनी है?
यू हैव टू फोकस ऑन बोथ कॉम्बिनेशन। लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्टिंग का प्रेशर कहाँ ले जाएगा, या फिर शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई तो क्या करेगा। मैं देखिए टेक्निकली तो उसे लाल में प्लेस करना पड़ेगा। बिलो 2700 पेन परसिस्ट करेगा, और बिलो 2700 जो चैनल खुला हुआ है इसके लिए वो है करीब करीब 2480 का। यहाँ से समझ लीजिएगा 250 रुपये की चैनल खुली हुई है, तो नज़र रखिएगा एंजल वन पे काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। कवरिंग बताता हूँ कब आएगी। कवरिंग का स्विंग अगर इसको जनरेट करना है तो इसे एटलीस्ट 27-20 के ऊपर ट्रेवल करना पड़ेगा, तब आप इसमें कवरिंग का मजा भी देखेंगे, और इन दैट केस 2900 पॉसिबल है, बिकॉज फॉलिंग 20 डेमा प्लेस्ड है वहीं पर ही। एंजल वन इंटरेस्टिंग, रादर देन रेड और ग्रीन, इट्स इंटरेस्टिंग। दूसरा है बर्जर। बड़ा कल आशीष एक अजब सा कॉम्बिनेशन था, क्रूड एट 77 बट स्टिल बर्जर, एशियन पेंट्स, इवन OMCs अच्छा कर रही थी, बट मुझे टेक्निकल पॉइंट मिला तो मैं डिस्कस कर लिया। बर्जर कल 20 डेमा के ऊपर निकला, और ये निकला है 20 डेमा के ऊपर 3 अक्टूबर के बाद। सो हमें मोमेंटम पे फोकस करना है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर मोमेंटम, यहाँ पर है शॉर्ट कवरिंग आपकी स्क्रीन पे। उसके बाद फ्रेश बैंक 8.5% OI बिल्डअप हुआ। मोमेंटम तभी परसिस्ट करेगा जब आप 455 के ऊपर रहेंगे। 455 के ऊपर लगभग 480 तक का जोन खुला हुआ है। और BEL देखिए, PSUs की हालत ख़राब है, गजब की शॉर्टिंग, गजब की लॉन्ग अनवाइंडिंग। BEL इज पॉसिबली हेडेड टुवर्ड्स इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल जो कि अलाइंड है करीब करीब 271 के आसपास। कल शॉर्टिंग भी हुई इस स्टॉक में। डॉक्टर साहब BEL की बात हो रही है, यस हाँ, देखिए 1% अगर आप देखिए OI बिल्डअप हुआ। आज अगर 280 नीचे स्लिप होता है तो फर्दर शॉर्टिंग पॉसिबल है। आशीष रखिए इंटरेस्टिंग स्टॉक्स वीरू जो मेंशन कर रहे हैं अपने रडार पे। अपन खबरों पे टिक रहेंगे, ल्यूपिन रडार पे रखेंगे। खबर माइनर पॉजिटिव है। याद होगा आपको, इसके पीथमपुर यूनिट पे USFDA का इंस्पेक्शन हुआ था। उस इंस्पेक्शन के बाद जो जांच की रिपोर्ट आई थी उसने कहा था कि वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड, यानी कि सॉफ्टवेयर साइड पे था। उनसे कहा गया था कि अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हमारे जो हैं, आपत्तियां जो हैं, उनको आप खुद ही सुलझा लीजिए। एक होता है वॉलंटरी और एक होता है ऑफिशियल। ऑफिशियल एक्शन इंडिकेटेड मतलब हम आके हम सुधारेंगे, हाँ, तो सीरियस गाज गिरती है। इन्होंने उसको सुधारा होगा, उसके बाद वापस USFDA के री इंस्पेक्शन के लिए गए होंगे। री इंस्पेक्शन के बाद वो जो आपत्तियां थी, अब उसके बाद रिपोर्ट आई है कि सैटिस्फैक्टरी VAI क्लासिफिकेशन, यानी कि आपने जो आपत्तियां खुद ही सुलझा ली थी, बढ़िया है, हमें आपको कोई आपत्ति है ही नहीं बची। प्लांट को ग्रीन चिट मिल गई फाइनली। ये प्लांट बनाता है APIs और साथ साथ फिनिश प्रोडक्ट्स दोनों। पीथमपुर का यूनिट 1 है मेरे ख्याल से। खबर तो पॉजिटिव ही है, ग्रीन लेके चलते हैं ल्यूपिन को। PN गाडगिल ज्वेलर्स पर थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ, क्योंकि इनसे अच्छा तो कल्याण के आंकड़े थे। कल्याण की पिटाई अपन देख रहे हैं 2-3 दिन से कैसे ताबड़तोड़ हो रखी है। अपन सिर्फ रडार पे रखेंगे इसको। PN गाडगिल का अपडेट आया, उससे तो फीका ही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है 24% की। ये कह रहे हैं इंक्रीज हुआ है हमारी सेम स्टोर सेल्स में। फेस्टिव डिमांड जो दशहरा, दिवाली और वेडिंग सीजन की, उससे हमें काफी फायदा मिला है। रिटेल का धंधा, इनके सेगमेंट्स हैं, रिटेल 42% जंप, फ्रेंचाइजी 87% जंप, ई कॉमर्स 98% जंप। ठीक है, 9 स्टोर खोल लिए, 3 और स्टोर अब इस Q4 में खोलने की तैयारी। ग्रीन रख रहा हूं, अपन वॉच पे रखेंगे। कितने हो गए, मैंने 6 बोल दिए कि 5 ही बोले, मेरे ख्याल से 5 बोले। एक और बताता हूं, यूनाइटेड ब्रेवरीज को रडार पे रखते हैं। कल तो खैर बहुत फोकस में था, वीरू और सब ने बढ़िया तरीके से चैनल पे चर्चा भी कर रखी थी UBL की। कमाई के अड्डे के समय वो सारे अपडेट्स चल रहे थे। उसके बाद नेटवर्क की तेलंगाना के एक्साइज कमिश्नर से बातचीत हुई होगी। उसमें अब लग रहा है कि UBL ने जो मसल फ्लेक्स करी है इवेंचुअली फेवर में जाएगा इनके, क्योंकि वो कह रहे हैं भाई ड्यूज जो है अप्रैल अगस्त के ही पेंडिंग है, हम लोग फाइनेंस डिपार्टमेंट को सबमिट कर चुके हैं, जैसी क्लैरिटी है पैसा आएगा दे दिया जाएगा। वो कह रहे हैं प्राइस रिवीजन जिसके लेकर सरदर्द बना हुआ है कि हमने 2000 से प्राइस रिवाइज नहीं कर रखे थे, हमने एक फिक्सेशन कमेटी बैठा रखी है, जैसी उनकी कोई रिकमेंडेशंस आएंगे उसे इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। कल पिटा था, कल लो लेवल से इंटरडे में रिकवरी आई हुई है, पर इसे से वॉच करिएगा। इस समय बहुत न्यूज़ फ्लो के बीच में फंसा हुआ है। आंध्रा इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बाजार है, जिसमें अगर ये खिंचा मामला
तो दिक्कत भी आएगी, इसीलिए सिर्फ वॉच करेंगे, लेकिन वो फ्रेश अपडेट्स इसलिए मैंने कहा आपके सामने प्रेजेंट कर देता हूँ। अच्छे हो गए वीरू। वैसे एक बात बताऊं, मैं मेरा दिल कहता है कि इनका पैसा कोई नहीं मार पाएगा, सब चुकाएंगे, सब चुकाएंगे पैसा। भाग भाग के इनका पैसा चुकाएंगे। कोई नहीं मार पाएगा, भाग भाग के चुकाएंगे। और लिख के रख लीजिए आप हमसे, है ना। ऐसा आज तक हुआ ही नहीं है। अच्छा, मैं आता हूँ स्टॉक्स पे, छोड़िए हम कहाँ पे चले गए, किस तरफ। मैं अपना अगला स्टॉक पिक करूंगा हिंदुस्तान यूनिलीवर। एक चीज़ है, अगर हम 200 EMA की ट्रेजेक्टरी और निफ्टी, मतलब ये करीब करीब 23,600 होल्ड कर गए, तो HUL इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड है। और इनफैक्ट एंटायर FMCG, कल शॉर्ट कवरिंग इंस्टेंसेस थे, कल 10-20 का पॉजिटिव क्रॉसओवर, नजर रखिएगा। स्कोप कहाँ तक का है, मेरे ख्याल से फर्स्ट इंस्टेंस में 2450 का, बशर्ते ये करीब 2380 की ट्रेजेक्टरी को होल्ड करे। उसके बाद जिंदल स्टेनलेस, देखिए मेटल क्रैक हो रहा है, निफ्टी मेटल 200 EMA के नीचे है, इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 EMA को पार नहीं कर पा रहा है। जिंदल स्टेनलेस अब ये एक 640 का अगर घर तोड़ गया, 650 ऑलरेडी अगर आप देखिए तो यहाँ पर टूट चुका है, तो एक मल्टी मंथ बेस जो कि परसिस्ट करता है पूरे CY24 के सेकंड हाफ में, वो टूट जाएगा। और यहाँ पे आखिरी स्टॉक में IT में रखूंगा। IT में कल पुल बैक जो आखिरी के 1 घंटे में था, उसमें L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने कुछ ग्रीन शूट्स दिखाए। कल 20 EMA को टेस्ट किया, 4906 पे क्लोज हुआ। कल कुछ बाइंग विजिबल थी, 2.25% लॉन्ग बिल्डअप हुआ। अगर 4920 के ऊपर अब टिके तो एक अच्छे 100 रुपये 125 रुपये के स्विंग की पॉसिबिलिटी लग रही है। खैर, 57 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी। आशीष और मैंने अपने अपने 6 ओपिनियन रखे, यहाँ पर मत रखे 6 स्टॉक्स को लेकर, बाकी 4 क्या हैं देखेंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीम में। मैं अपने फटाफट जो 4 स्टॉक्स और रखता हूँ। देखिए, ऑयल अभी भी एलिवेटेड है, हालांकि कल 75-50 तक रिट्रेस हुआ है, करीब $1.5, बट स्टिल देखिए 2 चीज़ें हैं, ऑयल और ONGC दोनों की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग है। हालांकि ऑयल को अभी एक बड़ा क्रिटिकल मार्क पार करना है, अगर पार करे करीब 492, देन स्कोप, ये फ्यूचर से मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, एक 504 तक का स्कोप खुल जाएगा, बशर्ते ये 485 की ट्रेजेक्टरी को होल्ड करे। सेम इज द केस विद ONGC। कल भी मैंने अपनी टीम में रखा था, कल स्ट्रॉन्ग मूव दिया, 465 के ऊपर, ये 265 के ऊपर स्टेबल रहेगा। कल सारे एवरेज को क्लोज करके अगर आप देखें, बाइसेप करके क्लोज हुआ है। 2 ये PFC REC कॉम्बिनेशंस काफ़ी ख़राब हो चुके हैं ये दोनों के, मतलब स्टॉक काफ़ी ख़राब, बेस टूटता हुआ, और मल्टी मंथ बेस जो कि परसिस्ट कर रहा था करीब 24 सितंबर से, वो टूटने के कगार पे काफ़ी शॉर्टिंग हुई है। स्लिप अगर 430 के नीचे हो तो एक सिवियर प्रेशर इस स्टॉक में इसको ऑलमोस्ट 405 तक रिट्रेस करा सकता है। और कल केमिकल बास्केट में SRF की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग थी। कल अपना लास्ट ड्यू एवरेज 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज छुआ। अब अगर ये 2360-70 के ऊपर स्टेबल हो, सस्टेन करे, तो ये पॉसिबली एक आई थिंक तेजी दिखाएगा। आशीष, ओके, अगले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। पहले तो आनंद राठी वेल्थ को रडार पे रख लीजिएगा। अच्छी ग्रोथ तो वैसे भी क्लॉक कर रहा है, लेकिन इसकी मंडे को 13 जनवरी को बोर्ड मीटिंग है, जब अपन लौट के आएंगे आप मंडे को। तो पहले रिजल्ट्स की बात कर रहे थे, रिजल्ट्स के साथ साथ आप कह रहे हैं कि हम लोग बोनस शेयर डोल आउट करने पे भी विचार करेंगे। सेंटिमेंट पॉजिटिव है, इसीलिए ग्रीन लेके चलता हूं। 2 मेटल्स को ग्रीन ले जा रहा हूं, और वो दोनों कॉपर प्लेज। कल मार्केट्स जब डाइजेस्ट कर रहे थे 3:30 बजे, तब डॉक्टर कॉपर इंटरनेशनल मार्केट्स में था 4.2 पे, वो इंचअप कर गया ओवरनाइट। तो रडार पर रख लेते हैं। खैर, ग्लोबल समीकरण कैसे बैठे होंगे उस पर बहुत डिपेंडेंट होगा, लेकिन हिंडाल्को और नाल्को दोनों ग्रीन करें। नाल्को में तो मेरे ख्याल से कल नए CMD साहब का अपॉइंटमेंट वगैरह का भी सामने आया है। सेल के कोई बोर्ड मेंबर थे जो अब नाल्को की कमान संभालेंगे। खैर, वो अलग बात है, उससे ज़्यादा स्टॉक इम्पैक्टिंग नहीं है। वो कॉपर की चाल स्टॉक इम्पैक्टिंग ज़्यादा है। वैसे हिंडाल्को नाल्को से याद आया, आज एक इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट मेरे ख्याल से हिंडाल्को पे आई भी हुई है। वो इसी बात पे बात कर रही थी कि नोवेलिस का जो पेन था वो धीरे धीरे, हाँ, CLSA की आउट परफॉर्मेंस की कॉल है भाई साहब, 800 के टारगेट्स के साथ। वो कह रहे हैं यहाँ से अब एक्सपेक्ट करिए नोवेलिस की प्रॉफिटेबिलिटी और वॉल्यूम्स में इम्प्रूवमेंट। वो नोवेलिस पे ही खासतौर पर रिपोर्ट फोकस कर रही है। खैर, अपन तो कॉपर की चाल पे मेंशन कर रहे थे, और क्योंकि आज TCS के नंबर्स हैं, तो एक काम करिए, मैंने रखा है HCL टेक को अपने रडार पे।
इन ग्रीन। अब लार्ज कैप्स में कोई भी चुन सकते थे, मुझे लगता है आज भी थोड़ा बहुत हरकत में रहेगी ये पॉकेट। HCL टेक वैसे मैंने जब प्रेजेंट करा था ना कि इस बार क्वार्टरली अर्निंग्स कैसी रहेंगी, तब मैंने कहा था डाइवर्जेंस नजर आएगा। एक डाइवर्जेंस स्टार्क होगा, लार्ज कैप्स में थकावट और मिड कैप्स बढ़िया ग्रोथ चैनलाइज कर रहे होंगे। एक डाइवर्जेंस विद इन लार्ज कैप्स होगा, जैसे कि TCS सिर्फ 0.3% की कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ दिखाएगा, लेकिन HCL टेक 4-4.5% दिखा रहा होगा। वो इसीलिए क्योंकि HCL टेक के लिए ये जो Q3 बाकियों के लिए सीजनली वीक होता है, इसके लिए सीजनली स्ट्रांग होता है, क्योंकि इसके प्रोडक्ट बिजनेस के लिए सबसे अच्छा समय है। खैर ये सब पता है स्ट्रीट को। HCL टेक को ग्रीन रखते हैं आज के लिए, IT पे नजर रहेगी। हो गया भाई 10 स्टॉक्स दोनों के पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। सभी का एक बार फिर से सीधा सौदा में। ब्रेक से पहले मैंने अपनी टीम रखी, आशीष ने टीम रखी। मेरे 10 के आज के कॉम्बिनेशंस कुछ इस प्रकार है। रेड लाइन का जो रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, एंजल वर्ल्ड, जिंदल स्टेनलेस है और PFC, ये 3 स्टॉक्स नेगेटिवली प्लेस्ड। बाकी बर्जर में कल पुल बैक था, 20 डे टेस्ट हुआ। सेम इज द केस विद HUL। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने एक पुल बैक दिया और ऑयल के चलते ऑयल इंडिया, ONGC आज भी स्ट्रॉन्ग, बट SRF केमिकल बास्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट। आशीष ओके 10 की सीधा सौदा की जो मेरी टीम है वो भी स्क्रीन पर आ जाएगी। सब हरे हैं भाई साहब। मणप्पुरम, टाटा मोटर्स, BHEL, ल्यूपिन, PN गाडगिल, यूनाइटेड ब्रेवरीज, आनंद राठी वेल्थ, डॉक्टर कॉपर में जो थोड़ा बहुत उछाल आया उसके चलते हिंडाल्को और नाल्को, और TCS के नंबर से पहले शायद दिग्गज IT का आउट परफॉर्मर इस बार का, एटलीस्ट रिजल्ट्स के लिहाज से, कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ के लिहाज से HCL टेक, उसको भी ग्रीन ही कर दिया सेशन के लिए।